मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप जितना भी कर लें, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो वही कुर्सी है ना, जिसको पाने का ख्वाब लेकर आप बिहार लौटे। और बिहार में बीते 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज इसीलिए तो बनाई गई ताकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन पाए। ये आपकी अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में है, तो उससे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बिहार में अगर हमें मुख्यमंत्री या सत्ता में जाना होता तो मुझे बैठकर चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जाना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना है और हमको सत्ता में आप बैठे हुए देखेंगे। उसमें उसके लिए हमें कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है। मैं यहाँ से बंगाल जाऊंगा, ममता जी से कहूंगा कि टीएमसी में हमको रख लीजिए, कल आपको उस पार्लियामेंट में मैं बोलता नजर आऊंगा। इतना आसान है प्रशांत किशोर के लिए? इतना आसान क्या है? 10 साल संघर्ष किया, ऐसे थोड़ी ना कोई मुफ्त में थोड़ी देता है, कोई मुफ्त में थोड़ी दे रहा है। जिनको आप बहुत बड़ा बता रही हैं, जिनको आप बहुत बड़ा बताते जानते हैं, वो लोग भी जब उनकी राजनीति की चक्की फंस गई, उनकी जब गाड़ी फंस गई, तो उन्होंने इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर से मदद ली है कभी जीवन में। लेकिन हमारा उनके साथ कोई वास्ता अभी है नहीं। हम अपने कर्तव्य के हिसाब से बिहार में आकर कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा होगा जिस पर लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जो जनता के सुंदरराज का वादा कर रही है, उसको वोट देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के लिए निकलने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगी। बिहार की जनता यहाँ से पलायन बंद करने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता से जिन्होंने धोखा किया है, वो लालू, नीतीश, मोदी, इनको सजा देने के लिए वोट देगी। और सबसे बढ़कर बिहार की जनता इस बात के लिए वोट देगी कि आने वाली पीढ़ी में कोई बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित न करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उसकी शुरुआत जनसुराज को वोट देकर होगी, स्कूल के बस्ता छाप को बटन दबाकर। जनसुराज ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसके बाद हमने देखा कई जगहों पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनका विरोध भी। एक व्यक्ति सारे झंडे, बैनर, पोस्टर जलाता हुआ नजर आ रहा था, पर निशाना था। कई जगहों पर इस तरह की स्वाभाविक है, क्योंकि जनसुराज में 1.5 करोड़ लोग प्राइमरी मेंबर हैं। 12,500 लोगों ने उम्मीदवारी का आवेदन दिया है। उसमें से 750 लोगों ने बजाबता 6 महीने उसकी जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया का, उसका हिस्सा बने। अब टिकट तो 243 ही मिलेंगे। तो स्वाभाविक है जो 500 लोगों को टिकट नहीं मिला, उसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो नाराज होंगे, उनको थोड़ी उदासी होगी। लेकिन वो जनसुराज परिवार के ज्यादातर लोग हिस्सा है। कुछ लोग बाहर भी जाएंगे तो उससे फर्क नहीं है उनका। ये ऐसा नहीं कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन टिकट तो 243 को ही मिलेगा। लेकिन पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में टिकट बिक रहा है। आपके अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक वाले एनडीए में खुलेआम टिकट बिक रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया एनडीए के घटक दलों से टिकट खरीद रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जनसुराज में पता नहीं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अभी तो वो आरोप लगाने वाली राजनीति कर रहे हैं ना, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। कोई प्रमाण तो है नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा देकर एनडीए के लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। क्या है प्रमाण आपके पास? फिर तो उधर वाले भी आरोप लगा देंगे कि प्रशांत किशोर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। कि हमने आरोप, आपके शब्दों में आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद से प्रमाणित कर दिया, अभी एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देते, एफिडेविट करते हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट से जवाब आ चुका है सामने। एक मिनट, कोर्ट की बात नहीं है ना, 10वां पास करने के लिए कोर्ट कहां से आ गया? तो 10th पास की है ना, किस साल में पास की थी आपने? 10th किस साल में? साल 2000 में पास। साल 2000 में। सम्राट चौधरी किस साल में पास किए हैं भूल गए। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट करके बताएंगे। तो अभी एफिडेविट किया उन्होंने तारापुर में, तो हम लोगों ने देखा भाई किस साल में, तो बोलते नहीं एफिडेविट किए होंगे, तो उसमें 10th क्लास है ही नहीं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी की कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आपने अमित शाह से सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है। मान लीजिए नहीं, आप उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी चुनाव लड़ा है, अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिख जाएगी। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, नागपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के भाग गए वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रहे हैं, उनको